हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज मैं एक रिव्यू वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया के ऊपर। तो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का कंप्लीट जो लेक्चर सीरीज है वो हम क्वालिटी एंड फैक्ट्स पे कर चुके हैं और इसके साथ इसके नोट्स भी हमारे प्रिपेयर हो चुके हैं। तो काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या ये नोट्स हमारे लिए यूजफुल होंगे, क्या ये नोट्स हमें लेने चाहिए या फिर जो सोर्सेज हमारे पास है उसी से हमें काम चलाना चाहिए। तो दोस्तों, ये मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि नोट्स आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पता करना पड़ेगा कि आपकी प्रिपरेशन यूनिट 10 को लेकर कितनी है, क्या आपको ये नोट्स लेने चाहिए या नहीं, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें बताऊंगा कि कोई भी स्टडी मटेरियल आप बुक पढ़ रहे हैं, आप नोट्स पढ़ रहे हैं, उसके सोर्सेज इंपॉर्टेंट रहते हैं। सोर्स क्या है, कहाँ से वो नोट्स बनाए हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ होती है उसके बाद उसके अंदर क्या कंटेंट उसके अंदर शामिल किया गया है। तो ये कंप्लीट नोट्स है। इसके सबसे पहले सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो इसके सोर्सेज ये आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हो। लाइब्रेरी विजिट किया, जितने भी इसके नोट्स बने हैं, जितना भी कंटेंट है, सारा का सारा लाइब्रेरी की रेफरेंस बुक से ये कंटेंट बनाया गया है। ये सारी बुक्स मैंने लाइब्रेरी में देखी और इनमें से जो इम्पोर्टेंट बुक मुझे लगी, ये 6 बुक्स, सिर्फ 6 किताबें हैं जिनसे ये नोट्स बनाए गए हैं। 3 किताबें यहाँ पे गवर्नेंस से ली गई है और 3 ही किताबें यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी से ली गई हैं। तो टोटल 6 किताबें हैं जिनसे ये नोट्स बने हैं। इन किताबों को एक बार आप चेक कर लीजिए, इनकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर लीजिए, उसके बाद आपको पता लगेगा कि इस नोट्स के अंदर जो कंटेंट दिया गया है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। तो ये 6 बुक है। गवर्नेंस सिंह की बुक है, सीपी बार्थवाल की बुक है गुड गवर्नेंस इन इंडिया एंड गुड गवर्नेंस एंड इंटीग्रल अप्रोच एसएल गोयल। 3 किताबें गवर्नेंस के लिए यहाँ पे मैंने रिकमेंड की है और उन्हीं से ये मटेरियल लिया है। और पब्लिक पॉलिसी की 3 किताबें हैं एम किस्ताह, चक्रवर्ती एंड चंद की और सप्रू की। तो ये 6 किताबें हैं। तो सोर्सेज आपको पता लग गया इन नोट्स का। इसके अलावा ऑफिशियल जो वेबसाइट है मिनिस्ट्री की, जैसे फूड सिक्योरिटी को लेकर, राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेकर, कई ऐसे पब्लिक पॉलिसी के जो टॉपिक है वो ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिए हैं। तो ये हुआ सोर्सेज की बात। अब बात करते हैं कंटेंट की कि आखिर इसमें कंटेंट क्या है और कितना सिलेबस इसके अंदर कवर हुआ है। तो सबसे पहले ये आप इसकी क्वालिटी को देख सकते हैं नोट्स की। बिल्कुल टाइप नोट्स है, अच्छे तरीके से टाइप किए हुए हैं और आपको पढ़ने में यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इसकी टोटल कॉस्ट भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, RS 200 रुपीज़। और मेरे बारे में सभी को पता ही होगा। तो कंटेंट की यहाँ पे बात करते हैं। कंटेंट यहाँ पे 100% कवर किया गया है NTA नेट पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से। 100% सिलेबस इस नोट्स के अंदर कवर है। टोटल पेजेस की अगर मैं बात करूँ तो 166 पेजेस इसके अंदर, मतलब 166 पेजेस के अंदर 166 पेजेस के अंदर ये पूरे नोट्स कवर होते हैं। तो कंटेंट में देखिए, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर चेक एंड बैलेंस, लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। यानी जितना भी आपका सिलेबस लगा है यूनिट 10 के अंदर, यूनिट 10 पूरा का पूरा इसके अंदर कवर है, कोई भी टॉपिक इसमें नहीं छूट रहा है, ठीक है। तो अब देख लीजिए नोट्स की क्वालिटी कि किस तरीके से नोट्स को कवर किया है। तो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि इजी टू अंडरस्टैंड है, काफ़ी चीज़ें इसमें कवर हो रही है, क्योंकि कोई भी यूनिट आपके लिए, मतलब आप देख सकते हैं कि हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो सभी यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सभी को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत ही ईजी शब्दों में समझाया गया है चीज़ों को। जैसे ये गवर्नेंस का है, ठीक है। फिर शासन और प्रशासन में क्या अंतर है, वो सब कुछ चीज़ें आप इसमें देख पाओगे। इसका ट्रायल वर्जन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ ही साथ आप अगर इस नोट्स को लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से नोट्स ले सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको लिंक भेज सकता हूँ जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से
ये पूरे नोट्स मैंने बनाए हैं। उसके बाद गुड गवर्नेंस आप देख लीजिए, सुशासन की पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से सुशासन शुरू हुआ, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन पहले आए हैं, वो भी सब कुछ इसमें है। लाइक सुशासन की अवधारणा कहाँ से शुरू हुई 1990 के दशक से, और क्या क्या वो रिपोर्ट्स थी जिसके आधार पर गुड गवर्नेंस का जो सिस्टम है वो हमारे सामने आया। उसके बाद सारे टॉपिक आप देखोगे बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। 166 पेजेस के अंदर इसको कवर कर पाना बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन 166 पेजेस के अंदर ही मैंने वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने लाई है जो आपको यूनिट 10 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपके फैक्ट भी है और कॉन्सेप्ट भी है, सब कुछ इसके अंदर शामिल किया गया है जो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सुशासन सूचकांक के बारे में भी इसमें दिया है, इंडिया की रैंकिंग क्या रही है, यानी कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में अगर आप देखें, जनरल नॉलेज के हिसाब से देखें या करंट अफेयर के हिसाब से आप देखें, तो वो सब कुछ इन नोट्स के अंदर मैंने कवर किया है। तो आप खुद एक बार इसको देख सकते हैं आपके लिए ये नोट्स यूजफुल है या नहीं है। अगर आपके लिए यूजफुल है तो आप इन नोट्स को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छे लगे नोट्स तो अपने दोस्तों के साथ भी लिंक शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि जो हमारी यूनिट 8 है, वैसे तो सारे नोट्स अवेलेबल है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक सारे नोट्स अवेलेबल है और सारे क्वालिटेटिव नोट्स मैंने बनाए हैं। अगली वीडियो के अंदर यूनिट 8 की जो हमारी जो नोट्स है उसके बारे में आपके सामने मैं उसका रिव्यू आपके सामने रखूँगा। तो दोस्तों आई होप आपके लिए नोट्स यूजफुल रहेंगे और आने वाले टाइम में आप नेट जेआरएफ या फिर आप कॉलेज कैडर की तैयारी कर रहे हैं उसको भी इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।